कि मैं पिता से अपने बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन आज भी कभी भी कुछ छोटी सी कोई बात हो जाती है, कुछ बोलने लग जाते हैं तो कभी हो जाता है ऐसा। तो ये भी मतलब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम तो नहीं है। प्रेम प्रेम अभी होता है, ज्यादा या कम नहीं होता है। एक रिश्ता है, वो आपके पिता है, आपको मर्यादा सिखाया गया है, संस्कार सिखाया गया है, उस तरीके के साथ उनसे उनके साथ आप जीते हो। प्रेम में उसके शब्दों से दर्द नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी है, कभी नहीं। प्रेम में सामने वाले के शब्द से दर्द नहीं होता है, कुछ भी बोले वो। जिसके प्रति उसका प्रेम है वो कुछ भी बोले, उसे दर्द नहीं होता है, उसकी बात लगती नहीं है। लग रही है तो प्रेम नहीं है। उसके हर शब्द में वो जीता है। लेकिन वो कभी कुछ काम कह देते हैं तो मैं उसके अंदर ये नहीं देखता कि ये सही होगा या गलत होगा, बस वो करना है जो उन्होंने कह दिया। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस ही था, उन्होंने कहा कि इसको बंद कर देना, तो मैंने उसको बंद कर दिया। उनसे यूँ भी नहीं बोला कि भाई इसको नहीं, आप उसको क्या कमी लग रही है वो ठीक कर देता हूँ। नहीं, ये तो व्यवहारिक जगत में आप आ गए। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि उन्होंने कहा बंद कर दो तो आपने बंद नहीं, कर दिया। एक एग्जाम्पल के उसमें लेकिन एक बता चीज़ रहा बताऊँ, हूँ बहुत सारी चीज़ें से वो कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसमें कुछ प्रश्न नहीं करता क्योंकि कि वहाँ व्यवहारिक जगत की बात थी, तो उन्हें आपको बताना चाहिए था कि बिजनेस कुछ न कुछ तो काम करना ही, बना बनाया काम था, तो उन्हें बताना चाहिए था कि इससे अगर लाभ है, इससे लाभ है कि हानि है। बंद सिर्फ उसने कुछ कहा और आपने कर दिया, ये प्रेम नहीं है, ये नासमझी भी है। अपनी नासमझी को प्रेम मत, प्रेम की परिभाषा मत दीजिए, ये नासमझी भी है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी कहा और आपने कह दिया, तो ये प्रेम की परिभाषा ये नहीं है। वहां पे तो व्यवहारिक जगत में आपको समझ का भी उपयोग करना था ना, क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं उनको जैसे कुछ कह भी रहा हूँ, मैं कुछ बात उनको बोली थी तो वो उस टाइम पर कुछ भी नहीं, बस वो वही मैं भी कह रहा हूँ ना देर से कि ये कर दियो, ठीक है कर दे, मतलब ठीक ज़्यादा है, उसमें बहसबाजी तो नहीं की किसी देखना, मैंने कहा ना कि प्रेम में अगर आप किसी से हो तो उसके एक शब्द भी आपको पीड़ा नहीं देंगे। ने। लेकिन उसके बाद बहुत दुख हुआ हाँ जब उसके बाद उन्होंने एकदम ऐसे अलग रंग दिखा दिया हाँ कि जो बोल रहे थे उस बात से वो भी पलट गए। हाँ, तो प्रेम अब नहीं उसके था बाद ना, वही। नहीं तो बात पलटने की कहाँ आई? उन्होंने कहा बंद करो, बंद किया, और उन्होंने कुछ कहा था नहीं किया, तो भी वही स्थिति आपकी रहनी चाहिए। जैसे इसमें ये कह लीजिए कि कोई ट्रीटमेंट करवाना था, वो कहने हाँ लगे कुछ कि भी, ये बंद करवा दे, हाँ ये बंद कर दे, तो और फिर पैसे तो हमसे लेते रहेंगे हाँ उसके। फिर जब वो बंद कर दिया तो उसके बाद मैंने बोला तो करेंगे, लेकिन अभी जो है नहीं, ये हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि नहीं है तो नहीं है। प्रेम में विरोध नहीं होता है, मांग नहीं होती है। बह जाता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहता हूँ। उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसका अस्तित्व से मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वह इंसान मिट जाता है, मतलब वह इंसान का मतलब वो इंसान मतलब खत्म हो जाता है। जैसे मैं हूँ, ये शरीर है, वो ये शरीर खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि नहीं नहीं, उसका मानसिक बनाया हुआ अस्तित्व, अहम भाव में जो उसने एक अपनी नई दुनिया में नया पहचान खड़ा किया था, वो पहचान से वो मिट जाता है मानसिक। हाँ अभी ये चीज़ को समझा। हाँ, मैं इस अस्तित्व में समझ रहा हूँ, उसका मतलब वो खत्म हो जाता है। नहीं, उसने जो अस्तित्व का निर्माण किया है अपनी दुनिया में, प्रेम में होने पे वो अस्तित्व मानसिक मिट जाता है उससे।
उसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उसे क्या लोग कह रहे हैं। जैसे मीराबाई को बहुत लोग ताने मारे, राजघराने से थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। लेकिन ताने इसलिए मारे कि मीराबाई का एक अस्तित्व था। सही है। ऐसे ही ताने थोड़ी नहीं मारे, उनका बनाया हुआ एक अस्तित्व था और एक नए अस्तित्व में मिट रही थी वो। क्या? एक नया अस्तित्व बन तैयार हो रहा था, पुराना मिट रहा था। पुराने से लोग जितने लोग जुड़े थे वो नए अस्तित्व के लिए उनके लिए एक मजाक था, तो वो ताना मारना चालू किए। सही। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो प्रेम में डूब रही थी, प्रेम में डूब रही थी। और धीरे धीरे करके वो अस्तित्व मिट गया, लोग ताना मारना बंद कर दिए, आज उनके शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे प्रेम में है कोई, तो जिसके साथ है प्रेम उसके साथ नहीं कि वैसे उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में कुछ फर्क भी आता है अगर वो प्रेम में है तो? किसके? लोगों के साथ जैसे हाँ हाँ, आएगा आएगा। आएगा। वो विवाद से मुक्त हो जाता है। क्या? विवादों से मुक्त हो जाता है। वो डूबा ही रहना चाहता है। क्या? वो निकलना ही नहीं चाहता, वो निकलना ही नहीं चाहता। अगर वो एक पत्थर के साथ है तो वो नहीं चाहता कि वो बाहर निकले, उसी में डूबा रहता है वो। भक्ति के को भी आप प्रेम की कहेंगे? नहीं। हाँ हाँ, अगर वो भक्ति में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कोई मांग नहीं है, तो प्रेम है। आप बढ़ रहे हो प्रेम की तरफ, और कोई मांग है, कोई कामनाएं हैं, तो फिर प्रेम का। प्रेम का मतलब सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हम अपने आप को भी मिटा रहे हैं, क्योंकि हम मिटेंगे तभी वो मिलेगा। तो उस मिटने में कुछ तो उसको अच्छा लगता ही होगा ना, ले, कुछ तो उसको मिल ही रहा पूरी होगा अंदर दुनिया से। छोड़ रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है, तो वो कुछ तो कुछ इतना अद्भुत मिल मिलता रहा होगा कि अद्भुत सही होगा। है, इतना अद्भुत मिलता होगा। ऐसे थोड़ी छोड़ रहा है, राजघराना छोड़ दी मीराबाई, हाँ, सम्राट के घर थी और नाचने लगी, घूमने लगी, कुछ तो होगा उस नाचने में, अब अंदरूनी कुछ ऐसा- गाने में। वो एकदम अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते होंगे, जो हमारी भौतिक जगत की चीजें जिसका हमने सोच रखा है यही हमारा आवरण है, आइडेंटिटी है, ये टूटती होगी और अंदरूनी यात्रा में उसको कुछ रस ऐसा मिलता होगा बस कि बड़ा अद्भुत होगा। वो संसार से परे होगा। उसके सही। लिए देखिए, अब जैसे सम्राट भी इस मार्ग में गए, तो अब मीराबाई को तो कोई कमी नहीं थी, ना किसी राजघराने से थी, तो क्या मिल गया कि सूखी रोटी खा के, घूम के, ऐसे बिना बिस्तरों के पड़े रह के, हाँ, बहुत सारी कठिनाई। बहुत ज्यादा कुछ भारी तो- कष्ट तो बहुत ज्यादा तो थी। कुछ तो वो बाहरी कष्ट था, कुछ तो आंतरिक अंदर- उनको अद्भुत मिला अद्भुत हो होगा रहा होगा। सही 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 कि वो कष्ट का उन्हें पता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, सही है, हाँ, सही सही कुछ तो आंतरिक मिला होगा, वो संसार से भी परे होगा। बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा गहरा होगा संसार के, तुच्छ तभी तो लगने लगे होंगे उसको। अच्छा, जैसे कोई भक्त है और वो भक्ति कर रहा है, प्रेम में है पूरी तरह, और अपने आप ही एक दिन उसको लगता है कि नहीं, अब जो है बहुत कम हो गई है, वो फीलिंग वैसी अब नहीं रही है, इसको क्या कहेंगे? वो कामनाओं में था, प्रेम में नहीं। मान लीजिए कभी कुछ मांगा करा भी नहीं है, वो जानबूझ करके नहीं बोलता है इस बात को कि भाई मांगना नहीं है, मांगने लेकिन पे कहीं न भी कहीं ठीक मांग छिपी हुई है, तभी तो कह रहा है, कहीं न कहीं मांग ही थी। नहीं, उसके बाद मतलब प्रेम ऐसे खत्म नहीं हो सकता। प्रेम में एक बार अगर वो डूबा तो फिर डूबा, फिर वो आनंद तक पहुंच जाएगा। वो डूबा तो फिर डूबा, वो निकलेगा नहीं। नहीं, मैं अपने ऊपर ही लेकर के कह रहा हूँ, जैसे 5-6 साल जाग आई तो बहुत भक्ति में था एकदम, उसके बाद अब कुछ चोट लगी मेरे
और 2-3 महीने के बाद में फिर वो धीरे धीरे वो भक्ति कम होती है। नहीं, उतना क्या नाम हुआ नहीं ऐसा? लेता। ऐसा क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ मेरा। हाँ तो ये हाथ काम नहीं कर रहा था। हाँ। तो पता नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कि कभी कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ हो या कुछ गलत अलग थी, मतलब वो फीलिंग नहीं रही जो तो वो भक्ति वाली जो फीलिंग इसलिए feeling नहीं थी रही वो- कि भाई इतना भक्ति कर रहा हूँ, इसकी डेंट क्यों हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं, मैंने कोई सवाल ही नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं। तो होगा। नहीं नहीं तो दूरियां कैसे बनेगी? आप उसे जांचिए, नहीं मैं मत वैसे करिए। पूजा तो करता नहीं था, बस वो मन में जो फीलिंग थी, वो प्रसन्नता जो थी, वो धीरे धीरे करके वो अपने आप कैसे ही गई? चली। कुछ तो बात होगी, ऐसे थोड़ी चली जाएगी। पापी को खोजना है, नहीं नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। आप उसे जांचिए कि ऐसा क्यों हुआ। बस ये कह सकते हैं कि मैं वापस जो है समाज में वापस आ गया चोट लगने के बाद। उससे पहले मैं एकांत में ही था तो समाज में वापस आ गए, इसका मतलब समाज आपको उससे अच्छा लगने लगा। कि इसमें ज़रूरत पड़ रही थी ना, कुछ खाना वगैरह मैं ऐसे तो बना नहीं सकता था, अकेला था घर पे। तो मम्मी पापा के पास वापस आ गया मैं। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो फीलिंग यही कारण रहा होगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा लोगों की मेल जोल मिल गया, वापस यार दोस्त बन गए, ऐसे करके फीलिंग धीरे धीरे। नहीं तो एकांत में भी पूरी तरह मस्त रहता हूँ जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। विपरीत परिस्थितियां में पता चलता है कि आपका उसके प्रति कितना लगाव है, कितना प्यार है, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। सारी दुनिया एक तरफ, वो एक तरफ, तब पता चलता है। जैसे मीराबाई एक तरफ, वो पूरी दुनिया एक तरफ है, पूरा उनके विरोध में। हम सुखों की तरफ ज्यादा भागते हैं और हम सुख को ही प्रेम समझ बैठते हैं। क्या किसी से हमें सुख मिलता है, उसी को हम प्रेम समझ बैठते हैं। तो क्या एक बंदा मतलब मीरा का इसलिए शायद सार्थक हो गया कि उसने भगवान कृष्ण से प्रेम में वो डूबी, उसका सार्थक हो गया। उसने एक हाई फ्रीक्वेंसी से अपने आप को जोड़ा, मतलब बड़े लेवल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसका सक्सेस हुआ। तो क्या एक बंदा संसारी जिसको प्रेम कह, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं तेरे से प्रेम कर रहा हूँ, और उसके लिए वो मर मिटे, मतलब किसी संसारी जगत के जिसको ये प्यार का नाम प्रेम बोल देते हैं, उस एक इंसान के लिए कोई इंसान अपने आप को लूटा बैठे एक पार्टी, और वो नॉर्मल है। यहाँ तो मीरा नॉर्मल थी, लेकिन वो बड़े एक अद्भुत भगवान कृष्ण से प्रेम कर रही थी, तो इसका मतलब बड़ा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आया उसका जीवन सार्थक हुआ। अगर वो एक हम नॉर्मल इंसान से कोई जिसको प्रेम शब्द ना करके प्यार या आकर्षण शब्द आकर्षण यूज कर लेते हैं, वो बंदा करता है, और वो एक पार्टी वो प्रेम में उतर जाती है, उसके लिए आगे वाला बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, उसके लिए वो उतर जाती है। तो उस हालत में, उस कंडीशन में क्या हालात होती होगी जो वो प्रेम में उतर गया उसको लेके। देखिए, इसमें एक तरफ से नहीं होता है, अच्छा, जो प्रेम घटना घटेगी एक तरफ से दोनों नहीं, तरफ से होता है। एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। तो वो क्या है एक तरफ से? क्या? बहुत बार लोग कहते हैं कि एक तरफा प्यार भी होता है, वो पागल हो एक तरफ से, पूरा पागलपन उसके अंदर है, पर अगला आदमी को वो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान किसी और को चाह रहा है, और वो जो इंसान वो किसी और को चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? तो हार्मोन्स की वजह से बहुत लोग अपने विपरीत लिंग को चाहते हैं। वो खूबसूरत है, वो टैलेंटेड है, उससे कुछ फर्क नहीं, समझ रहे? उस चाहत के पीछे कुछ चाहिए, कहीं रूप का चाहत, कहीं रंग का चाहत। नहीं, जो मेरा क्वेश्चन था मुझे थोड़ा सा और गहराई में चाहूँगी। समझ गए आप? हाँ, वो चाहत किस लिए है, आकर्षण किस लिए है, क्या उसके लिए कि उसके रूप के लिए, क्या चाहते हो उससे? जहाँ चाह है वहाँ प्रेम नहीं है भाई, इसे गहराई से समझ लो। बोलिए। कि एक आपने कहा इसका कि दोनों पार्टियों में प्रेम घटता है, तो एक बंदा पूरा प्रेम में है, मतलब वो अगले के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और वो करता भी है, उसको अगले से कुछ चाहिए भी नहीं, और अगला जो, वो तो हालात जब बिगड़ती तब पता चलता है ये कामना वाला इंसान है,
जब उससे वो चीज़ें छूटती हैं तब पता चलता है कि तब उसकी आंखें खुलती है कि यार ये मैं तो क्या ही कर बैठा था और ये तो कैसा ही निकला, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई, इसका मतलब ये मुझे अपनी ज़रूरत में मेरे को यूज़ कर रहा था। तो उस हालात में जो प्रेम में उतर गया था, तो क्या क्या वो भी प्रेम में नहीं उतरा था? वो भी कामना वाला इंसान था क्या? एक उतर रहा है, अब देखना है कि वो उतरा क्यों, शुरुआत कहाँ से हुई। हम्म कहीं रिश्तों में उतरकर प्रेम का तो नाम नहीं दे दिया। हम्म वो उतर क्यों रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई, वो उसको पकड़ा क्यों, हम्म कौन सी स्थितियां उसे उससे उसके साथ अटैचमेंट करवाई, क्यों उसके साथ वो जुड़ा, क्यों उसके साथ उसने किया। किसी भी व्यक्ति की कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, हम्म, पहली मुलाकात किस भाव से होती है वो बहुत मायने रखती है। ठीक है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो हम्म, तो प्रथम भाव आपका क्या है, सही है। वो आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ता है। हम्म, देश काल स्थिति परिस्थिति में बदलता तो रहता है, लेकिन वो आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ता है। हम्म, तो आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, हम्म, कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये पूछना पड़ेगा। नहीं फिर प्रेम में क्वेश्चन कहाँ आएगा कि वो वाले पार्टी तो उसको अगर उसका प्रेम है तो वो तो उसके लिए मिटना ही पसंद करेगा ना, वो क्वेश्चन भी कहाँ कर सकता है उससे। अगर वो हाल है तो क्वेश्चन तो करेगा ही नहीं। हाँ तो उस स्थिति में मैं जानना चाह रही हूँ कि एक नॉर्मल बंदा केवल नॉर्मल है और एक एक प्रेम में है, उसके लिए सब कुछ सुविधा सब कुछ अपने आप के शरीर को भी वो उसका भान नहीं है, वो उसके लिए सब कुछ करना चाह रहा है, बस ये कभी दुखी ना रहे। ये क्या पता मेरी शरीर की म्याद हो, इससे पहले चले जाऊं मैं, और वो उसके लिए इतना एडवांस करना चाहेगा कि ये इन फ्यूचर भी ये परेशान ना हो। तो वो बंदे को कुछ नहीं चाहिए था उससे, तो इस बंदे का क्या होगा? वो कभी न कभी छूट जाएगा, जो वासना में होगा वो कभी न कभी छूट जाएगा। जैसे बहुत लोग इष्ट के द्वारा पहुंच जाते हैं, बहुत लोग इष्ट के द्वारा पतन हो जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे राक्षस हुए, उन्होंने भी प्रसन्न किया, लेकिन वही दर्शन करके उन्होंने अपना पतन कर लिया। प्रहलाद को दर्शन हुआ, वो भक्त की तरफ चले गए। दर्शन दोनों को हुआ ना, हिरण्यकश्यप को भी हुआ, सही दर्शन प्रहलाद को भी हुआ। सही सही। एक मारा गया, ठीक है, और एक मुक्ति से मोक्ष तक बढ़ गया, एक का पतन हो गया। दर्शन दोनों के हुए हैं, सही। छुआ दोनों को है, बिल्कुल सही। लेकिन दोनों को छूने का भाव अलग अलग था, क्योंकि दोनों की मांग अलग अलग थी। एक उसके लिए मिटना चाहता था, एक मिटाना चाहता था। तो बहुत लोग उसी देखिए पत्थर की प्रतिमा से बहुत लोग अपना पतन कर लिए हैं, बहुत लोग प्रेम में उतर के उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं। तो हो सकता है सामने वाला प्रेम में उतरा, लेकिन वो उसकी मांग थी सामने वाले की, तो वो धीरे धीरे उससे दूर हो जाएगा। क्या वो, क्योंकि जब घटित होगा ना तो दोनों तरफ से होगा, तभी वो परम स्थिति पहुंचेगा, आनंद की तरफ। जैसे ऋषि का तो था प्रेम, लेकिन हिरण तो ऐसे ही करता था, उसका स्वभाव था। तो वो बड़ा हुआ चला गया या कुछ हो गया, तो उसका तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये हिरण बन गए। मतलब जिसको कुछ चाहिए उसका पतन हो जाएगा, उसका तो पतन हो जाएगा, चाहिए वाले का पतन होगा। एकदम। हाँ, यही और है जिसे कि- कुछ नहीं चाहिए वो तो आगे उसका बढ़ता आगे चला जाएगा, उसे कोई न कोई मिल ही जाएगा। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो प्रेम है
वही हमारे अध्यात्म की तरफ हमें वो लेके जाएगा। एकदम। प्रेम ही अध्यात्म है, चाहे वो किसी भी चीज से हो। प्रेम प्रेम मतलब किसी कुछ से नहीं हो चाहिए, सकता है, एक पत्थर से हो सकता है, किसी से हो सकता है। तो वही अध्यात्म की शुरुआत है। एकदम एकदम, मतलब आखिरी है, कुछ नहीं चाहिए। वो इसीलिए तो मैं तक कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मैं जीना चालू कर दो, जरूरत में जियो, कुछ नहीं चाहिए मैं जियो, फिर आप उतरने लगोगे।